हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दृष्टि और आज हम देखने वाले हैं कुछ और एट्रीब्यूट्स फॉर्म एलिमेंट पे। और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट अभी हम देखने वाले। इससे पहले हमने कुछ इनपुट टाइप्स देखे थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने इनपुट टाइप में, टेलीफोन, URL, इमेज, डेट, टाइम, मंथ। तो ये सारी चीज़ें हमने इनपुट में टाइप देखा था। अब हम इनपुट पे एक और चीज़ देखने वाले हैं, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। सो जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे जब तुम कुछ अकाउंट वगैरह बनाते हो इंस्टा पे, तो वहाँ पे वो बताता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, कि मोबाइल नंबर डलवाना है, कि यहाँ पे तुम्हें मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड यहाँ पे डालना है, यहाँ पे फुल नेम डालना है, यूजर नेम डालना है। तो ये एक रेफरेंस दे रहा है कि तुमने वहाँ पे क्या लिखना है, किस चीज़ के बारे में लिखना है, कौन सी डिटेल डालनी है। तो उस चीज़ के लिए जो है हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ ले, इसकी डेफिनेशन, ये एक एट्रीब्यूट है जिसको हम इनपुट टैग के अंदर डालते हैं और कुछ टेम्परेरी टेक्स्ट शो करता है। ये जैसे ही तुम लिखना स्टार्ट करते हो वो गायब हो जाता है, इट डिसअपियर्स व्हेन स्टार्ट टाइपिंग। ये तरीका है इसको लिखने का। सो हम एक बार कोड करके देखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर नेम। आईडी वगैरह भी हटा देते हैं, आईडी हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। एक सेकेंड यार। यस। सो अब अगर हम अपने यहाँ जाएं तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुमने इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला। टेक्स्ट में हम कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। अगर तुम नंबर डालते तो सिर्फ नंबर टाइप था। तो टेक्स्ट में हम एंटर योर नेम। अब मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पे क्या डालना है, मुझे मेरा नाम डालना है। लेट्स से दृष्टि। जैसे ही मैंने दृष्टि टाइप किया, यहाँ पे जो एक प्लेस होल्डर में दिखा रहा था ना कि एंटर योर नेम, वो डिसअपियर हो गया। तो ये एक टेम्परेरी टेक्स्ट है, जैसे ही तुम लिखना स्टार्ट करोगे वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर डाल देते, एंटर योर रोल नंबर। सो मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल सकती थी। मैं ABCD नहीं लिख सकती यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया है। लेट से मेरा रोल नंबर है 24, तो यहाँ पे मैं ऐसे डाल सकती हूँ। नाउ कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देती हूँ। इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इट डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग। देखो जैसे कि B टैग है, बोल्ड टैग है, तो इसके पास एक सेल्फ यहाँ पे एक जैसे कि बोल्ड, तो ये एक तो ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। लेकिन इनपुट के पास तो कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं, है ना। इनपुट में क्या होता है, इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसको किसी की नीड नहीं है, एंड इट ओनली कंटेन्स एट्रीब्यूट्स। एंड इट शुड हैव एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट तुम्हें डालना ही है। एट्रीब्यूट मैंने पहले भी समझाया है क्या होता है। एट्रीब्यूट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम अपने एलिमेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गया कि प्लेस होल्डर क्या होता है। प्लेस होल्डर हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लेस होल्डर में वो चीज़ हमें यहाँ पे शो होती है, और जैसे तुम टाइप करना स्टार्ट करते हो वो चीज़ गायब हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यस, अब हम थोड़ा सा लेवल लिखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब लेवल एलिमेंट क्या होता है, द लेवल इज यूज टू प्रोवाइड अ विजिबल डिस्क्रिप्शन फॉर्म इनपुट, इट इज यूजली प्लेस आउटसाइड द इनपुट बॉक्स। ऐसे करके ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ तुम्हें दिखाई थी, रोल। अगर हमें दिखाना है एक लाइक बाहर में कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सो मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है ना, मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, तो इनपुट के बाहर यहाँ पे रोल नंबर आ गया। लेकिन क्या ये तरीका तुम्हें सही लग रहा है लिखने का किसी भी एंगल से? आई मीन ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है और ना ही ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ना ही ऐसे हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। तो बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग वे, ओके। We should not write like this. We should not write text
वी शुड नॉट राइट, इसको हम क्या कहेंगे, लेबल कह देते हैं, लेबल लाइक दिस। अब लेबल लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबल लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे लेबल टैग। अब लेबल में जो ये फॉर है, फॉर को अभी खाली रहने दो, अभी हम बिना फॉर के लिखेंगे। लेट्स से नेम एंड इनपुट टाइप टैक्स पेज नंबर एंटर योर नेम। यहाँ पे हम 2 BR टैग डाल देते हैं स्पेस क्रिएट करने के लिए। नाउ दिस इज एंटर योर नेम। अब देखो यहाँ पे मैंने नेम लिखा अलग से, यहाँ पे अलग से लिखा, ठीक है। देखो अब ये तरीका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, पूरे तरीके से अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुम लेबल लिख रहे हो और एंटर योर नेम लिख रहे हो, ये इनपुट टैग लगा रहे हो, तो इनके बीच कोई कनेक्शन तो फॉर्म नहीं हो रहा। लिखने को तो इंसान ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन एक और तरीका होता है इसको लिखने का, कनेक्शन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, सो एक और तरीका है, लेट्स से पहले हम डालेंगे BR टैग एंड देन वन मोर BR टैग एंड देन लेबल फॉर नेम, और लेबल के लिखेंगे, अंदर लिखेंगे हम नेम एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। और देखो जो तुमने फॉर के अंदर लिखा है वही तुम्हारा आईडी के अंदर होना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम होगी, और आईडी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है। अब इसको सेव किया। नाउ जब तुम नेम पे क्लिक करोगे ना तो मेरे इस पे क्लिक हो जाएगा, जैसे कि अगेन देखना, नेम पे क्लिक किया तो कर्सर मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब कि अब इनके बीच ना एक रिलेशनशिप है, मतलब एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, रिलेशनशिप बोल रही हूँ। सो इनके बीच अब एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है कि जब भी तुम नेम पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एंटर योर नेम में जो प्लेस होल्डर वाला बॉक्स है वो चीज़ भी अपने आप आ जाएगी, जो कि एक बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। अब अगर मैं इस नेम पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर और आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। कुछ नोट्स ले लो। फॉर एंड आईडी शुड बी सेम। आईडी क्या होता है, आईडी इज यूनिक इन द डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी पूरी डॉक्यूमेंट होती है ना, इसमें जो आईडी है वो तुम्हारी यूनिक होनी चाहिए। कोई भी आईडी सेम नहीं हो सकती। तुम अगर सोच रहे हो कि इसको भी मैं आईडी दे दूँ, इसको भी आईडी दे दूँ, इसको भी आईडी दे दूँ और सेम दे दूँ, गलत है, नहीं काम करेगा। मतलब काम करेगा लेकिन सही तरीका नहीं है। आईडी हमेशा सिंगल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ओके, एंड द कनेक्शन between label and input is established by the for and id attributes। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होगी, कैसे क्या हमने ये कनेक्शन बिल्ड किया है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ करना है। सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट लगता है कि अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो तुम कमेंट बॉक्स पे आराम से कमेंट दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड नोट्स विल बी ऑन द डिस्क्रिप्शन। तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, हर एक पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।